उत्तर प्रदेश आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर आपको पता है वैकेंसी निकली हुई है और आप लोगों ने फॉर्म भी उस पर भर दिया होगा। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास भी उसकी चला रहा हूं, तो कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर इसको एक इसके डिटेल जो इसका सिलेबस है उस पर कुछ बात कर ली जाए, तो उसको लेकर के मैंने आज का ये आपका टॉपिक डिजाइन किया है। इस आज के टॉपिक में हम लोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का संपूर्ण विवरण करेंगे, पूरा पाठ्यक्रम समझेंगे और इससे जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। आप मुझे बखूबी तरीके से जानते हैं, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है और जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं SST वाई अनुपम सर, ये मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है। हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश आरओ पाठ्यक्रम पर विश्लेषण पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये विज्ञापन निकला है और विज्ञापन में अगर हम देखेंगे तो विज्ञापन का जो वेबसाइट पर आया था वो आपको पता है कि 9/10/2023 को ये आ चुका था। आपने इसको देख ही लिया होगा और इसके बारे में जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 9/11 है, क्योंकि शुरू होने की तिथि 9 अक्टूबर है, 9 नवंबर लास्ट डेट है। और जो भी इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ों को बताया, ठीक है। अच्छा, यह जो नोटिफिकेशन निकला था ये 7 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन निकला था। मैंने वहां पर इसकी स्क्रीनशॉट ले रखा है। अच्छा, शुरुआत में करने से पहले यहाँ पर बताएं कि इसमें जो आयु सीमा के बारे में दे रखा है कि कौन कौन भर सकता है। 1 जुलाई 2023 से आयु काउंट होगी। 21 वर्ष से आयु आपकी कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से आयु आपकी अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब उनका जन्म 2 जुलाई 1983 से पूर्व नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद नहीं होना चाहिए। तो न्यूनतम आयु आपकी आयु जो है भैया 21 वर्ष है, अधिकतम आपकी आयु 40 वर्ष है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन जो दिव्यांग जन है, दिव्यांग जन के लिए एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है, वो 55 साल से आयु उनकी अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बात को आप यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए, यहां पर बात करें रिक्तियों की संख्या जो है, वर्तमान में भर्ती हेतु रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है? 411 है कुल पद। लेकिन इन पदों पर जो संख्या है वो कम भर्ती हो सकती है, ऐसा नोटिफिकेशन उन्होंने पहले ही कह दिया है। विभाग के नाम में अगर पदों को थोड़ा समझें तो उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो समीक्षा अधिकारी है उसके इन 411 में से 322 पद हैं। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो समीक्षा अधिकारी उसके 9 पद हैं। वहीं राजस्व में 3 पद हैं, याद रखना। वहीं सहायक समीक्षा अधिकारी में 40 पद हैं और राजस्व परिषद में ही सहायक समीक्षा अधिकारी के 23 पद। यहाँ पे लोक सेवा आयोग में जो सहायक समीक्षा अधिकारी 13 पद हैं और लोक सेवा आयोग में जो लेखा सहायक समीक्षा अधिकारी उसका 1 पद है। इस तरीके से टोटल कितने? 411 पद हैं। सबसे ज्यादा पद कहां पर है? यही समीक्षा अधिकारी में सबसे ज्यादा पद हैं। ये उनके बारे में दे रखें आप 411 पोस्ट्स को। सबसे बेहतर बात क्या है कि यदि आपको इन 322 पदों पर भरना है तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। केवल आपके पास क्या होना चाहिए भैया? केवल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस। और आप इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके अलावा जो सहायक समीक्षा अधिकारी जो इसमें आयोग में सब में लगभग लगभग तरीके से वही है। हाँ, ARO का भरोगे तो उसमें आपके लिए 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आपकी मांगी है, तो बस वो टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए। मतलब कंप्यूटर में टाइपिंग होगी तो आप ARO की परीक्षा भर दोगे, और अगर टाइपिंग नहीं है तो आप RO की परीक्षा भरोगे, जिसमें सबसे ज्यादा पद यहाँ पर दे रखे हैं। जो जिले हैं जिन नगरों में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा का मतलब है इसमें 2 परीक्षा होंगी, एक तो होगा प्री होगा और एक इसके बाद मेंस होगा। इसमें किसी भी प्रकार के इंटरव्यू का प्रावधान नहीं होता है, इस बात को समझना। ये 40 जिले दे रखे हैं: आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली, सीतापुर, वाराणसी, अलीगढ़, बस्ती, बुलंदशहर, इटावा, गाजीपुर, हरदोई, ज्योतिबा फूले नगर, महाराजगंज, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, देवरिया, मऊ, बांदा, सुल्तानपुर, फतेहपुर, बलिया, ग्रेटर नोएडा, रामपुर और गोंडा। ये 40 जिले हैं जहां पर इस परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए इन्होंने सेंटर बनाए हैं।
समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी 2023, थोड़ा इसको समझना कि इस परीक्षा में इंटरव्यू नहीं होता, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इस परीक्षा में प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा होती है। क्या होती है भैया? प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा होती है। अब तक की क्लास में हमने आपको क्या बताया? 21 वर्ष न्यूनतम आयु है, 55 वर्ष दिव्यांगजनों के लिए अधिकतम आयु है, सामान्य व्यक्ति के लिए 40 वर्ष अधिकतम आयु है, 9 नवंबर अंतिम तिथि है, 40 जिलों में इसका सेंटर बनना है। योग्यता क्या? ग्रेजुएशन होनी चाहिए आरओ के लिए। एआरओ के लिए कंप्यूटर की आपकी योग्यता हो, और दो स्टेज में इसकी परीक्षा होगी, प्रीलिम्स और मेंस। प्रारंभिक जो परीक्षा होगी, ध्यान रख लीजिएगा, उसमें एक तो सामान्य अध्ययन की होगी। सामान्य अध्ययन का मतलब कंप्लीट जीके जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, यूपीजी के और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब कुछ। इसके 140 सवाल पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय, 140 नंबर होगा। टोटल क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, कोई मेंस लिखित नहीं, ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा इसमें पेपर होगा सामान्य हिंदी का पेपर होगा, जिसमें 60 प्रश्न आएंगे, 1 घंटे का समय होगा और 60 नंबर होगा, यानी 140 और 60। यानी प्रीलिम्स की परीक्षा कितने नंबर की होगी? तो प्रीलिम्स की परीक्षा 200 मार्क्स की होगी आपकी। कितनी होगी? 200 मार्क्स की होगी प्रीलिम्स की परीक्षा। समझते हैं इसको। जो सिलेबस दे रखा है कि भाई 140 नंबर में हमको क्या क्या पढ़ना है। पहले में सामान्य अध्ययन में तो हमने आपको बताया सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, भारत का इतिहास, नेशनल मूवमेंट, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, इंडियन एग्रीकल्चर, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। अधुनातन का मतलब जो अद्यतन है, जो करंट अफेयर्स की जो चीजें हैं। सामान्य बौद्धिक क्षमता, थोड़ा सा रीजनिंग वाले क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। मतलब पूरा कंप्लीट यूपीजी के आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा। मतलब मान के चलिए कि जो पीसीएस प्री का जो पेपर होता है, क्या पीसीएस प्री का जो पेपर होगा, उसमें जिस स्तर की आपको जीएस तैयार करनी है और जीके तैयार करनी है, लगभग लगभग वही लेवल मान के चलिए आप आरओ एआरओ का। दूसरा जो सामान्य हिंदी है प्रारंभिक परीक्षा, जो 60 नंबर की आएगी, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने पहले से डिफाइन करके रखा है सिलेबस को बिल्कुल। और वो सिलेबस क्या डिफाइन किया हुआ है? 10 शब्द आपके विलोम के होंगे, 10 आपके वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि से, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 नंबर के, तत्सम एवं तद्भव 10 नंबर के, विशेष और विशेषण 10 नंबर के, पर्यायवाची शब्द आपके 10 नंबर के। टोटल आपके 60 प्रश्न होंगे और 60 ही नंबर के होंगे। पहले से उन्होंने सिलेबस भी बता के रखा है, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है। तो आप में से जो हिंदी की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और ये यहां पर आपके लिए चीजें दे रखी हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं मुख्य परीक्षा पे। यानी प्रारंभिक परीक्षा में हमने आपको क्या बताया, 140 सवाल जीके जीएस के आएंगे, 60 सवाल आपके हिंदी के आएंगे, टोटल 200 नंबर के होंगे। और टोटल 200 नंबर में यहां पर ये चीजें हमने आपको बता दी हैं। अब हम आएंगे मुख्य परीक्षा पर। याद रखना, सबसे पहले समझना, मुख्य परीक्षा 400 अंक की होगी। मुख्य परीक्षा कितने नंबर की होगी? 400 अंक की। हमने आपसे क्या कहा, प्री परीक्षा कितने नंबर की है? 200 नंबर की। अगर हम बात करेंगे जो मेंस आपका एग्जाम हो वो कितने नंबर का है? 400 नंबर का। टोटल कितने हो गए? 600 नंबर में। मेरिट कितने पे बनेगी? तो मेरिट इसी 600 पर बनेगी, याद रखना। इंटरव्यू है? नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं है। अब मेंस की परीक्षा को विद्यार्थी समझते हैं, उनको बड़ा जटिल सा कभी कभी लगता है, लेकिन इतना जटिल है नहीं, बहुत आसान है अगर आप इसको एक बार ढंग से देख लें तो। जैसे सबसे पहले यहां पर भी सामान्य अध्ययन दे रखा है, वस्तुनिष्ठ 120 नंबर का। यहां पर भी जो आपने प्री में जो पढ़ा था, यहां पे आपने ये प्री में पढ़ा 140 नंबर का ये वाला सिलेबस, लगभग इसी वाले सिलेबस को ही आप मान के चलिए 120 नंबर के लिए आपको दोबारा से पढ़ना है सामान्य अध्ययन के लिए। तो अगर आपने यहां पर प्री में इसकी अच्छी तैयारी कर ली है, ये वाले टॉपिक, तो एक तो प्री में काम आ गया, दूसरा आपका मेंस में ये खूब बढ़िया तरीके से काम आ जाएगा। तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य हिंदी एवं आलेखन 160 नंबर का दे रखा है, और हिंदी निबंध आपके लिए 120 अंक का दे रखा है। यह थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है। एक सामान्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी है, उसके लिए अगर कुछ नया हो सकता है तो यहां हो सकता है, क्योंकि आप में से जो टीचिंग एग्जाम की सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, हिंदी आप वहां भी पढ़ रहे हैं, है ना, जीके जीएस तो आप वहां भी पढ़ रहे हैं, तो वो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए थोड़ा बहुत टास्क आएगा तो सामान्य हिंदी आलेखन और हिंदी निबंध में आएगा, इसको थोड़ा समझेंगे। तो हमने आपसे क्या कहा भैया, सामान्य वस्तुनिष्ठ में जो 120 नंबर का होगा वो आपका 120 नंबर का होगा, 120 ही अंक होंगे, समय 2 घंटे का, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर ले जाएंगे। सामान्य हिंदी एवं आलेखन जो 160 नंबर का, इसको थोड़ा समझना है। इसमें 2 तरीके से चीजें दे रखी हैं। एक तो खंड ए दे रखा है जिसमें 100 नंबर का है, एक खंड 2 दे रखा है, इसमें 60 नंबर का है। समझना,
जो 160 नंबर का सामान्य हिंदी एवं आलेखन है, तो उसको थोड़ा सा समझना है। अच्छा, आप यहां पे पेपर 1 में, आप यहां पर पेपर 1 में भी 60 नंबर की हिंदी तो आप पहले से तैयार कर चुके हैं। ये टॉपिक तो आप यहां पे 60 नंबर के पहले तैयार कर चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली सामान्य हिंदी में भी। तो आ जाते हैं, जब हम सामान्य हिंदी की बात करेंगे, जो 100 नंबर की सामान्य हिंदी है, यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, यहां पर क्या होगा, इसमें कुछ चीजों को उन्होंने बांट दिया है, 2.5 घंटे का समय दिया है। दिए गए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। लिखित रूप में होगा 3, 6, 12, 21 अंक का आपके पास में एक गद्यांश आएगा, एक बड़ा सा आएगा, उसमें शीर्षक, सारांश, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, जो जनरली आप लोग पढ़ते हुए हिंदी में आप बचपन में भी पढ़ते आए थे। अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो तो आप इसको कर लेंगे, बहुत जटिल काम नहीं है, मैं इसकी आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा यूट्यूब पे। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप से टेबुलर फॉर्म में सार लेखन, ये 15 नंबर का है। 15 नंबर का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास यहाँ टेबल पे कुछ रखा हो तो मैं आपको दिखाऊं, मतलब कहने का मतलब जैसे ये आप समझिए, मेरे पास ये कोई इसका एक नोटिफिकेशन का एक पत्र है ये, तो इसमें क्या होता है कि जो आप देखते हैं, जो नोटिफिकेशन निकलते हैं, सरकारी पत्र जो आता है, उसकी एक विशिष्ट शैली होती है, लिखने की होती है, कहाँ कहाँ किस तरीके से लिखना है, तो उसको किसी भी सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में लिखना है 15 नंबर में। तीसरा है पत्राचार। पत्राचार मतलब एक आपको पत्र लिखना होगा, शासकीय अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश या ज्ञाप परिपत्र, ज्ञापन कोई, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये आपके दे रखे 24 नंबर के। कितने दे रखे? 24 नंबर के। 8-8 नंबर के 3 आपके लिए होंगे, 8-8 नंबर के 3 आपके लिए होंगे, याद रखना है ना। तो 8-8 नंबर के 3 आपके लिए हो जाएंगे, इस बात को थोड़ा सा आप यहां पे समझ लेना। अच्छा, परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक जो शब्दावली है, अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द करने पड़ेंगे, वो आपके 10 नंबर के। हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द, वो आपके 10 नंबर के। मुहावरे एवं लोकोक्तियां 5 शब्द के, तो ये 10 नंबर के। और कंप्यूटर ज्ञान जो है आपका, वो भी आपका 10 नंबर का। तो ये आपके यहाँ पे 10, 10, 20, 30, 40 आपके लिए हो जाएंगे, यहाँ पे ध्यान रखना। और 40 ये हो गया आपका, 40 और 21 आपका ये हो गया, और 15 आपका ये हो गया, और 24 आपका ये हो गया। 5 और 4 9 और 1 10, 0, 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 2 10, 100 नंबर का आपका पूरा ये हो गया। तो जो सामान्य हिंदी है, वो सामान्य हिंदी में बेसिकली जो पत्र वगैरह हैं, निबंध वगैरह हैं, सरकारी जो पत्र होते हैं, उनको लिखना है हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में, वहां पे इन चीजों को आपके बारे में दे रखा होगा। ये थोड़ा सा नया हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं, किसके लिए नया हो सकता है, जो सामान्य वनडे एग्जाम की तैयारी जो करते हैं, जैसे मेरे जितने भी छात्र हैं जो बीएड बीटीसी वगैरह करके रखे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन में किया है, तो आपने हिंदी सामान्यतः पढ़ी है, एसएसटी आप उनसे खूब जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए वहां कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके लिए उस मेंस में यहाँ थोड़ा सा आपको नया पढ़ना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, जीवन इसी का नाम है मेरे दोस्तों, कुछ ना कुछ नया पढ़ना होता है, कुछ पुराना भूलना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो आता ही आता है ना भैया। एक बढ़िया एक कोट भी है भैया कि आते हैं लोग नए, पुराने नहीं आते, यह जीवन है, चलता रहता है, आता रहता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए परिवर्तन के लिए, कि हमें कुछ नया भी सीखते रहना चाहिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। खंड 2 में जो मैंने आपको बताया था 60 नंबर की है, वो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखना। विलोम शब्द हैं, वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सव एवं तद्भव शब्द है, विशेष और विशेषण है, 12-12 नंबर के, 12 5 60। तो ये तो आपका ऑलरेडी तैयार है, ये तो आपके लिए क्या भैया, ऑलरेडी आपका तैयार है। कहां पर तैयार है अनुपम सर? पेपर 1 में ही तैयार है, प्री में तैयार है। तीसरा टॉपिक है आपका हिंदी निबंध। हिंदी निबंध जो कितने नंबर का? 120 नंबर का। इसमें क्या है, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के अंतर्गत एक शीर्षक का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने हैं आपको। और वो शीर्षक क्या है? क ख ग में दे रखे, एक में, जैसे पहले में 3 दे रखे हैं, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इसमें दे रखे होंगे। किसी एक का चयन करते हुए आप शब्द सीमा 600 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है, जिसके लिए 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। दूसरा, विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, इसमें 600 की शब्द सीमा में आपको यहां पर 40 अंक लिखने हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, राष्ट्रीय विकास की योजना, यहाँ पे शब्द सीमा 600 में आपको निबंध लिखना है, 40 अंक आपको यहाँ पर निबंध लिखना होगा। 40, 40, 80 और 120, टोटल आप देखेंगे 120 ये रहा, और प्री वाला 160 हिंदी वाला, 120 ये रहा, टोटल आपका कितना हो गया?
400 का हो गया। तो ये आपका क्या है भैया, ये आपका कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन है आरओ एआरओ का। आपके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लिए बस मैंने आपको बताया 2 चीज आपके लिए यहाँ पर पेपर 1 में, पेपर 2 में, मुख्य परीक्षा में यहाँ पर एक तो जो आलेखन का काम है, यहाँ पे एक तो मैं आपको समझा दूं, एक तो आपके लिए कहाँ कुछ चीजें नहीं हो सकती हैं, आपके लिए कुछ चीजें नहीं हो सकती। एक तो आलेखन वाला ये आपके लिए नया है, और दूसरा हिंदी निबंध आपके लिए नया है। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। और सबसे बेहतर वाली बात है कि आप जो एसएसटी की तैयारी करने वाले जो मेरे विद्यार्थी हैं, आप यहाँ पे बहुत अच्छा खींच सकते हैं। 60 नंबर में बड़े आराम से 55 प्लस नंबर हिंदी के लाए जा सकते हैं, बड़े आराम से 55 प्लस आ सकते हैं। और बहुत से मेरे ऐसे भाई ऐसे हैं जो सीनियर हैं, जो पहले आरओ आरओ दें, जिनके साथ हम कभी पढ़ाई करते थे, वो मैं उनसे जब भी मिलता हूं तो उनसे पूछूं कितने नंबर थे, यार अनुपम 60 में 60 थे। तो 60 में 60 भी नंबर लाए जा सकते हैं। ये आप 140 में से बढ़िया स्कोर यहां भी कर सकते हो। तो पेपर 1 तो आपका 100% है, पास होना ही होना है। पेपर 2 में यहां भी आपका 120 नंबर में पास होना है। पेपर 2 में जो सामान्य हिंदी में एक तो ये आलेखन वाला है, ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। यहां पे वस्तुनिष्ठ 60 नंबर में, यानी जो ये 160 नंबर का है, इस 160 नंबर में भी 60 नंबर तो आपके यहां भी तैयार है। यहां 100 नंबर की यहां पर दिक्कत है, और 120 नंबर की आपको यहां पर दिक्कत है। यानी आपको 220 नंबर की तैयारी आपको करनी है। यहां पर आपको खेलना है बस, और कुछ नहीं है। और यहां पर भी आपको तब खेलना है जब आप प्री की परीक्षा पास करेंगे। आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अभी से आप यहां की तैयारी करके चलना, क्योंकि आपका प्री तो पास होना था, क्योंकि प्री आपने इतनी बार पढ़ लिया है, आपको लग रहा है थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। इस चैनल पर रोजाना रात को 10 बजे हिस्ट्री की क्लास लेकर के मैं चल रहा हूं। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए यह जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस मैं आपको इसको करवा दूंगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, आप मुझे अच्छे से जानते हैं। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा आप में से कौन कौन ऐसे विद्यार्थी जो आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं। और आरओ एआरओ से संबंधित कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 8755238500। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप आरओ एआरओ लिख करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए, फ्री क्लासेस चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे।